नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। 28 और 29 मार्च को लेकर के सभी जगह सभी चीज़ें बंद रखी गई थी। हालांकि अगर बसों की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए या फिर पानी सिंचाई या फिर बात कर ली जाए बिजली की, तो सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल के ऊपर थे। इसी को लेकर के सभी जगह जो है बंद रखा गया था। लेकिन एक जगह चौंकाने वाली खबरें जो है सामने आई है। आपको बता दूं कि डबवाली के अंदर, जी हाँ, डबवाली के अंदर एक बस के कंडक्टर के साथ जो बस के अधिकारी हैं या फिर जो वहां पर काम कर रहे थे, हड़ताल के ऊपर बैठे थे, उन्होंने बड़ी ही शर्मनाक हरकत की है। क्योंकि हड़ताल के ऊपर जो भी कर्मचारी बैठे हुए थे, उन्होंने एक बस चालक को जूते की माला पहना दी। और जूते की माला पहनाने के पीछे का कारण ये था कि उस बस चालक ने हड़ताल के दौरान बस चलाई थी। हालांकि इसी को लेकर के जो है बहुत ज्यादा ये फोटो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और इसको जो है कर्तव्य का अपमान बताया गया है। और ये व्यक्ति का अपमान नहीं है, कर्तव्य का अपमान है। हालांकि दूसरी खबर आपको बता देती हूँ कि इसी के चलते जो है सिर्फ डबवाली में ही नहीं बल्कि कई जगह ऐसी खबरें आई, हड़ताल के चलते जिन्होंने भी बस चलाई उन्हें जो है कहीं ना कहीं जूते की माला पहनाई गई, कंडक्टर को पहनाई गई, ड्राइवर को पहनाई गई और कई जगह जो है बदतमीजी की गई। इसी को लेकर के एक जगह और पलवल के अंदर बस चलाने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर डीजल डाल करके जलाने तक की भी कोशिश की गई। हालांकि आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक हड़ताल के चलते, एक हड़ताल के अंदर सिर्फ अलग अलग मतभेद होने के चलते कुछ ड्राइवरों ने हड़ताल का समर्थन किया तो कुछ ड्राइवरों ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया और जिन्होंने नहीं किया उनके साथ कुछ इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया। ये कितना सही है और कितना गलत है? हालांकि जिस ड्राइवर को जो है आपको बता दूं कि जूतों की माला पहनाई गई थी, उसके बेटे की मौत से वो 8 महीने से परेशान चल रहा था। 10 दिन पहले ड्यूटी पर लौटा था और साथियों ने जो है उसका दर्द नहीं समझा और उसके साथ जो है ऐसी हरकत की। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करने वाली है और सरकार जो है नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकती है कि भाई इंजीनियर्स इतने सारे हो गए हैं लेकिन कॉलेजेस कम है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपनी ये आशंका दूर कर दीजिए। क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर के ऊपर कह दिया गया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने नए इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना पर जो 2 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था वो हटा दिया था। लेकिन अब जो है सरकार के हस्तक्षेप के बाद सरकार की तरफ से ये मना कर दिया गया है कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अब नहीं खोला जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि आज से प्रदेश में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं जो है शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए काफी सारे सख्त कदम उठाए हैं। 150 सुपरिटेंडेंट ने परीक्षा से एक दिन पहले तक आपको बता दूं कि रिपोर्ट नहीं किया और बोर्ड ने 74 प्रिंसिपलों को इसके रिगार्डिंग नोटिस भेज दिया। इसका मतलब ये है कि अगर सुपरिटेंडेंट जो है नोटिस नहीं कर रहे हैं या फिर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि बच्चे नकल करें या ना करें। हरियाणा बोर्ड के अंदर अक्सर आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं और बाहर की साइड जो है खिड़कियों के अंदर छतों तक बच्चे कूद कूद करके जो है चीटिंग करवाने के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं भिवानी के अंदर एक खडेश्वरी बाबा है और खडेश्वरी बाबा काफी समय से खड़े हैं और वो बैठते नहीं है। उनकी एक तपस्या है कि वो 24 साल से खड़े हैं। लेकिन जब एक संवाददाता ने उनसे ये सवाल किया कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आपने पढ़ाई कब तक किया, तो खडेश्वरी बाबा का पढ़ाई करने का मूड हो गया और अब आपको बता दूं खड़े खड़े जो है वो पढ़ाई करने लगे और इस बार 10वीं की बोर्ड की एग्जाम वो देने वाले हैं। खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव खत्म हो गए। उसके बाद 6 दिनों के अंदर 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन अब आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं।
उपचुनाव के बाद केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए की छूट दी थी, लेकिन अब जो है दोबारा से रेट बढ़ गए हैं और 4 रुपए 80 पैसे तक पेट्रोल महंगा हो चुका है। कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार रह सकती है। और अब बात यह है कि आखिरकार ये हो किस वजह से रहा है। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे तो एक रूस और यूक्रेन के युद्ध का कारण है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमत 13 साल 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। दूसरा कारण है चुनाव के दौरान कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे और इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए सभी कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि लगातार भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर कोविड कहीं ना कहीं शून्य के ऊपर आता नजर आ रहा है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि चीन के अंदर एक बार दोबारा से कोविड बढ़ने लगा है और इसी को लेकर के 2 साल बाद अब चीन के पूरे 21 प्रांतों में यानी कि 21 स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। जैसे ही चीन के अंदर स्टार्टिंग में कोरोना बढ़ने लगा था, वैसे ही चीन ने एक सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद केसेस कंट्रोल में आने लगे थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब चौंका देने वाली बात यह है कि 2 साल में पहली बार चीन के सभी 21 प्रांतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और संक्रमण बेहद ज्यादा फैल गया है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग 62,000 नए केस मिले हैं। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। चीन के लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों में नए रोगियों की भर्ती होना शुरू हो चुकी है और ये क्षमता से ज्यादा हो रही है। दरअसल चीन ने कोरोना की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन तो लगाया ही था, साथ में आपको बता दूं कि जो उनका चिकित्सा ढांचा है वो भी काफी प्रभावी है, लेकिन उसके बाद भी वो भी असरकारक साबित नहीं हुआ। लेकिन चीन सरकार ने शुरुआती दिनों में ही अपना जो भी चिकित्सा मॉडल है उसके अंदर बदलाव किए थे, जिसकी वजह से वो बेहतर ढंग से काम कर पाया और जितने रोगी थे उनको बचा पाया। लेकिन अब की बात की जाए तो अब जो है बेहद ज्यादा भयानक स्थिति चीन के अंदर हो गई है। शंघाई समेत चीन के 5 शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में 12 करोड़ लोगों को घर घर रोजमर्रा का राशन पहुंचा रही है चीन की सरकार। इन शहरों में यातायात पर ऐसी पाबंदी है कि लॉकडाउन में लोगों के बाहर निकलने पर 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। चीन में 88% को टीका लग चुका है, बुजुर्गों में ये केवल 52% है। शंघाई में 20,000 बैंकर्स जो है दफ्तरों में ही कैद होकर रह चुके हैं, क्योंकि किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। खैर, अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ जो है होने वाला है चीन के अंदर? क्या चीन के अंदर केसेस बढ़ने के बाद अब भारत के अंदर भी इसी तरीके से केसेस बढ़ने वाले हैं? तो चलिए अगली खबर बता देती हूँ आपको कि पूर्वोत्तर यानी कि हमारा जो असम मेघालय है, वहां पर काफी समय से सीमा को लेकर के विवाद चल रहा था, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। और अब जो है काफी सालों बाद ये जो विवाद है सीमा को लेकर के वो सुलझ चुका है। 6 जगहों पर सीमा विवाद जो है वो खत्म हो चुका है। और आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि वाराणसी से वैष्णो देवी की फ्लाइट 2 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव जो है एम्स के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे, लेकिन एम्स के अंदर उनको भर्ती नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल डॉक्टर के अंदर जो है एडमिट होने की मांग मांगी थी, जो एम्स ने जो है कहीं ना कहीं खारिज कर दी थी। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, जैसे ही राजनीतिक फेरबदल हुआ, राजनीति ने इसके अंदर एंटर किया, वैसे ही एम्स के अंदर दोबारा से लालू प्रसाद यादव को एडमिट कर लिया गया। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से सुबह की ताज़ा खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।